ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हम न गुण करे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिकै बिक खाई। माया मोह परम पै पूजे, सुरदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक और साखी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो जब हम कोई भी साखी को पढ़ रहे हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरु महाराज ने जो भी किया है वो हमारे लिए किया है। अभी ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज को पता नहीं होता कि गाय भैंस चरने चली गई है। गुरु महाराज को पता है, लेकिन जब किसी का उद्धार करना होता है ना, जब किसी को लिबरेट करना होता है, जब किसी को किसी की जिंदगी में एक लर्निंग देनी होती है, तब उसका कोई बहाना बनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो इतिहास में जो भी चीजें हुई हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, तो 3 चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि वो जो साखी जब हुई उसके पहले सर्कमस्टेंसेस क्या थे। अभी तो हम गुरु नानक देव जी पातशाह की ही साखियां पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अपकमिंग जब हम आगे वाले आने वाले गुरुस की बात करते हैं, जब या 5वें गुरु की शहीदी या 6वें गुरु का जब मीरी पीरी की स्थापना होती है, तो तब कई चीजें कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स भी बहुत होती है एंड जो ग्राउंड में जो हालात होते हैं वो भी हमें जायजा लेना पड़ता है, ताकि हमें सिचुएशन पता चले कि गुरु महाराज ने अगर किया है तो क्या हुआ होगा उस समय। तो इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि पहले क्या सर्कमस्टेंसेस थे। सेकेंडली हमें ये ध्यान रखना है कि उस समय क्या हुआ, जब वो इवेंट हुआ, जब वो साखी हुई, जब वो घटना वापरी, तब क्या हुआ, और आगे फिर उसके रिजल्ट क्या निकला और हमें क्या लर्निंग्स मिली उससे। हमें इसके अंदर, हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए प्यार की, कि हम अपने गुरु के बारे में सुन रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको नई नई चीजें मिलेंगी। वो एक ही साखी से आप एक बार ही पढ़ोगे तो आपको कोई और चीज पता लगेगी, वही साखी आप दूसरी बारी दोहराओगे तो आपको और कई नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो अभी क्या होता है कि जो हमने पिछली बारी डिस्कस किया, राय बुलार जी एक बार खेतों के थ्रू जा रहे होते हैं। अभी होता क्या है कि गुरु महाराज, अभी जब लोगों को पता लगता है कि गुरु महाराज जहां भी गाय भैंसे लेके जा रहे हैं वहां पर हरियाली दुगनी हो रही है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो गुरु महाराज को अपने खेत में बुलाने लग जाते हैं कि आ जाओ हमारे खेतों में, जो गाय भैंसे हैं उनको यहां से लेके जाओ। तो अभी होता क्या है कि गुरु महाराज एक दिन ऐसे ही जो गाय और भैंसे उनको चराने लेके जाते हैं, तो तब वहां पर एक घटना वापरती है। जब गुरु महाराज वहां पर जो गाय भैंसे लेके जाते हैं, तब वो गाय भैंस को चराने लेके जाते हैं और फिर गुरु महाराज खुद भक्ति में लीन हो जाते हैं। अभी होता क्या है कि वो गुरु महाराज जो माल एक टाइप का झाड़ होता है, मल,
तो उस झाड़ के नीचे गुरु महाराज भक्ति कर रहे होते। सो वो जो 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 झाड़ है वो बहुत हरा भरा है, उसकी जो छां है वो भी बहुत गहरी है। तो जब गुरु महाराज भक्ति कर रहे होते तो वो भक्ति में लीन हो जाते हैं, और जब भक्ति में लीन हो जाते हैं तो काफी समय ऐसे ही गुजर जाता है। अभी जब समय गुजरता है तब होता क्या है कि जो जो झाड़ के जो शैडो है उसकी डायरेक्शन चेंज होने लग जाती है। आपको पता ही है कि वो जो ट्री की जो शैडो है वो जो सन है, जो सूरज है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से जो शेड की भी डायरेक्शन चेंज होती है। तो अभी हुआ क्या कि गुरु महाराज जब भक्ति कर रहे होते हैं तो जैसे ही समय गुजरता है तो वो जो झाड़ है, आसपास की जितनी भी झाड़ है, सबकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अभी क्या देखने को मिलता है, राय बुलार जी अपने खुद सिपाहियों के साथ और कुछ कंपेनियंस के साथ आ रहे होते हैं, तो वो एक बहुत अनोखी चीज देखते हैं अपनी आंखों से। उनको क्या देखने को मिलता है कि जितने भी झाड़ हैं वो गुरु महाराज जहां पर भक्ति कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड पे है, लेकिन जो गुरु महाराज का गुरु महाराज के ऊपर जो झाड़ है जिसके नीचे गुरु महाराज भक्ति कर रहे हैं, उसकी छां वहीं की वहीं है। तो सिर्फ गुरु महाराज का जो झाड़ है उसकी छां एक तरफ है और बाकी सब झाड़ की जो परछाई है वो दूसरी तरफ है। सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग। और जब वो देखते हुए हैरान रह जाते हैं, तब वो अपने जितने भी सिपाही आते हैं, जितने भी मित्रों के साथ आते हैं, वो उनको पूछते हैं कि वो देखो क्या हो रहा है। तो जब उनके फ्रेंड्स, जब उनके मित्र देखते हैं, तब उनको एहसास होता है कि तुम्हें क्या हो गया राय बुलार, ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन राय बुलार जी को सिर्फ राय बुलार जी ही हैं वहां पर जिनको वो दृश्य नजर आ रहा है कि गुरु महाराज जहां भक्ति कर रहे हैं वो वाला झाड़ एक तरफ है और जो बाकी जो झाड़ है वो सब दूसरी तरफ है। लेकिन उनके मित्रों को वो चीज समझ नहीं आती, उनको दिखती भी नहीं है। तो ये जो घटना है, ये जो राय बुलार जी के अंदर ये चीज है ना, ये उनको हिला के रख देती है। संगत जी, हमारी लाइफ में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जो हमें हिला के रख देती हैं, जो भगवान का जो भरोसा है उसको और जगाती है। और ये दृश्य हमेशा महाराज कुछ ही लोगों को दिखाते हैं, सबको ये चीज नसीब नहीं होती। तो राय बुलार जी ने जब वो चीज देखते हैं तो तब वो हैरान रह जाते हैं। अभी क्या होता है, अगले दिन अभी जैसे गुरु महाराज जहां भी जाते जा रहे हैं, तो तलवंडी में जितने भी ऐसे खेत हैं वो और हरे भरे होते जा रहे हैं। अभी वैसाख का महीना है। तो वैसाख के महीने में क्या होता है कि नॉर्मली जब सुबह इट इज वेरी प्लेजेंट, लेकिन जैसे दोपहर होने लग जाती है बहुत गर्मी होने लग जाती है। वैसाख जो मंथ है वो गुरुमुखी कैलेंडर के हिसाब से है। सो जब वैसाख का महीना आता है तो गुरु महाराज एज यूजुअल हर रोज की तरह जो गाय भैंसे हैं उनको चराने लेके जाते हैं। तब क्या होता है कि जैसे ही अभी सूरज ऊपर आता है और जब दोपहर का समय होने लग जाता है, तब हल्की हल्की सी हवा बहने लगती है और गुरु महाराज वहां पर विश्राम करने के लिए जाते हैं। अभी जब गुरु महाराज एक सफेद एक कपड़ा होता है उसको गुरु महाराज बिछाते हैं और उसके ऊपर लेट जाते हैं और आराम करते हैं। अभी हमारे लिए हम इसको वर्ल्डली आइज से देखें तो गुरु महाराज सो रहे हैं, ही इज रेस्टिंग। लेकिन आध्यात्मिक सेंस में गुरु महाराज कभी नहीं सोते, ही इज ऑलवेज अवेक। कभी ऐसा नहीं होता कि आप रात के 3 बजे आपको ये अरदास कुरान गुरु महाराज नहीं सुनेंगे बिकॉज ही इज स्लीपिंग, नहीं होगा ऐसा कभी। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी साखी गुरु महाराज ने अभी लेटे भी हुए, विश्राम भी कर रहे हैं ना फिजिकली, ये भी किसी का उद्धार करने के लिए है, ये भी किसी को
कोई लेसन सिखाने के लिए, ये भी किसी को किसी के अंदर साफ करने के लिए है। तभी होता क्या है कि गुरु महाराज जब विश्राम कर रहे होते हैं, अभी गर्मी के कारण गुरु महाराज को पसीना आता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है, लेकिन वहीं जो वहां जो झाड़ जिसके नीचे गुरु महाराज विश्राम कर रहे हैं, वहां से एक सांप निकल आता है ना। तो अभी जब वो निकलता है, तो इट्स लाइक जो जहरीला सांप है वो निकलता है, और जब वो गुरु महाराज को देखता है, जो नाग, हम स्नेक की बात कर रहे हैं, इंसान की बात नहीं कर रहे, तो वो स्नेक क्या करता है, वो जो सांप है वो क्या करता है, इतिहासकार लिखते हैं कि वो भी गुरु महाराज की 3 परिक्रमा करके, परिक्रमा में जैसे हम राउंड घूमते हैं ना, जैसे हम गुरुद्वारा साहिब आते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर गुरु महाराज का हम 3 बार या एटलीस्ट 1 टाइम वी गो अराउंड गुरु ग्रंथ साहिब। तो वैसे ही गुरु महाराज केवल जो क्रिएशन का उद्धार करने हैं, ये पूरी सृष्टि का उद्धार करने आए हैं। ये केवल हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, ये पूरे जितनी भी क्रिएशन हम इमेजिन कर सकते हैं वो उनकी बात चल रही है। तो जब एक सांप परिक्रमा करता है गुरु महाराज के चरणों के थ्रू जाके, वो जहां पर धूप पड़ने लग जाती गुरु महाराज के मुख पे, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, वापस जो परछाई है झाड़ की वो दूसरी तरफ चली जाती है। अभी इससे क्या होता है कि वो जो सांप है वो अपने फन फैला देता है, और वो सांप गुरु महाराज को परछाई देना शुरू कर देता है। अभी इट इज वेरी अनकॉमन। अभी राय बुलार जी वापस बाहर शहर के बाहर गए होते हैं कुछ काम के लिए। वो शहर की तरफ चलते आ रहे होते हैं, घोड़ों पे सवार होते हैं, अपने जो सिपाही है उनके साथ होते हैं, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द विलेज। एक तरीके से हम किंग भी कह सकते हैं। तो वो जब गुजर रहे होते हैं राय बुलार जी, तब वो क्या देखते हैं कि दूर से उनको लगता है कि जैसे कोई चादर ओढ़ी हुई है गुरु महाराज ने, लेकिन थोड़ा पास जाके देखते फिर उनको रियलाइज होता है कि वो जो सांप है वो गुरु महाराज के एग्जैक्ट आगे खड़ा है। इसको देख के राय बुलार जी बहुत बेचैन हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी नहीं बचेगा, जो नानक है, जो बच्चा है वो नहीं बचेगा अभी। तो वो दौड़ते हुए जाते हैं, वो अपने सिपाही को बोलते हैं कि जाओ देख के आओ कि नानक जिंदा है कि नहीं। तो जब वो सिपाही जो है वो गुरु नानक देव जी के पास पहुंचते हैं, तो वो जो नाग है, जो सांप होता है, वो भाग जाता है जो सिपाही को देख के। तो तब राय बुलार जी जब पास में आते हैं, तब उनको एहसास होता है कि वो जो नाग था, वो जो सांप था, वो काटने के लिए नहीं आया था, वो गुरु महाराज को परछाई देने आया। अभी इसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी होती है कि जैसे सांप जो होता है, जब गर्मी का सीजन आता है ना, जब बैसाख, जैसे हम महीने की बात कर रहे हैं, तो जो सांप के अंदर का जो जहर होता है वो उसको और परेशान करता है। तो इसलिए वो जो सांप होता है नॉर्मली वो इतना उतावला होता है कि वो किसी को डस ले और वो जो जहर है वो निकले, ताकि उसका अंदर का ठंडा हो जाए। इसलिए आप नॉर्मली देखोगे तो जो सांप है वो बिल में ही रहते हैं, ज्यादा बाहर नहीं आते। लेकिन ऐसे मौके पे भी राय बुलार जी को ये रियलाइज हुआ अंदर से कि ये जो बच्चा है ये आम नहीं है। अभी राय बुलार जी को ये चीज रियलाइज होती है। तो इट इज, हमें एक चीज रियलाइज करनी है इस साखी से कि जितनी भी गुरु महाराज, ये जो जितनी भी क्रिएशन है वो भगवान के अंडर आती है। तो अगर आप किसी भी क्रिएचर को तंग कर रहे हो, भले वो कैसा भी क्रिएचर है, so creator takes care of each and every being। अभी गुरु महाराज के जैसे अभी सांप ने सेवा की, हम आगे जाके चल के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जहां पर जो नेचुरल थिंग्स हैं, अभी जैसे
कई बार ऐसे सुनने में आता है कि इतिहास जब हम जाते हैं कि जब आगे चल के गुरु महाराज जब लोगों का उद्धार करने दुनिया में जाते, कई जगह गुरु महाराज जाके गुरु महाराज ने जो सच का प्रचार किया था, तब जैसे ही गुरु महाराज गुरबाणी गाने लगते हैं, कीर्तन गाने लगते हैं, जितने भी पशु पक्षी भी हैं ना, वो भी गुरु महाराज के आसपास बैठ जाते थे। क्योंकि वो जो गुरबाणी है केवल इंसानों को ही ठंडक नहीं पहुंचा रही, अभी आत्मा तो सबके अंदर है, तो वो जितनी भी क्रिएशन है उनको ठंडक पहुंचा रही होती है। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट है इतिहास में, कि अगर हम देखें कि केवल अगर जो सिख है, एक सिख मतलब हम अभी वो जो नॉर्मल सिख है उसकी बात नहीं कर रहे, हम गुरसिख अवस्था की बात कर रहे, जो नाम जप जप के वो लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो भगवान के साथ एक में एक हो गए हैं, तो हम वो गुरसिखों की बात कर रहे हैं। उनकी भी वडियाई इतनी ज्यादा है, तो गुरु तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक जो साखी है सुंदर सिंह जी खालसा पिंडर वाले की, अभी होता क्या है कि सुंदर सिंह जी खालसा जी वो पानी पे खड़े होके, मतलब जो पानी एक काइंड ऑफ वाटर बॉडी है, उस पे खड़े होके नाम जपा करते थे। क्योंकि कई बार कई संतों ने कई टेक्निक्स अपनाई हैं अपनी लाइफ में। जैसे कई जो सेंट्स होते हैं वो नाम जपने के लिए, अभी जैसे हम रात को, अब आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जब आप नाम जपने लगते हैं आपको तुरंत नींद आ जाती है, भले आपको वैसे पहले नींद ना आ रही हो। ओके, या फिर रात को भी ऐसे चीजें होती हैं। तो वो जो संत होते हैं ना, वो उन्होंने कई टेक्निक्स अपनाई होती हैं। जैसे कई जो संत है वो जो नदी के किनारे भक्ति करते होते थे, ताकि जैसे अभी वो नाम जप रहे हैं तो उनको नींद आ गई, ठीक है, तो वो जो पानी की तरफ जाएंगे आगे, उनका शरीर है जो पानी के आगे गिरेगा, जैसे ही पानी के आगे गिरेगा तो वो जो पानी है उनको वापस उठा देगा और फिर वो वापस भक्ति करने लग जाते हैं। तो दीज वर वेरियस टेक्निक्स विच वर जो डिफरेंट सेंट्स ने अपनाई हैं। सो ऐसे ही जो सुंदर सिंह जी खालसा पिंडर वाले थे, वो जो भक्ति करते थे, वो जो पानी के ऊपर खड़े होकर भक्ति करते थे। कभी हुआ क्या कि जब सियाल का महीना आया, विंटर्स आई, तो हुआ क्या कि उन्होंने जो सेवादार थे वहां पर, क्योंकि उनकी जो महिमा थी वो बहुत ऊंची थी, वो बहुत जाने माने संत थे सुंदर सिंह जी, तो उनकी सेवा भी बहुत लोग करते थे। तो जब सेवादार को सुंदर सिंह जी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये उन्होंने समय को बांध के रखा था कि आपको अगर खाना देने आना तो यही समय में आना, इसके आगे पीछे मत आना, बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द टाइमिंग्स। तो अभी जो सेवादार है वो हर रोज जब खाना लेने आता था, तो संत जी फिर जो अपनी भक्ति को छोड़ के जो शारीरिक जो जरूरत है उसको पूरा करते थे खा के। अभी एक दिन क्या हुआ कि जो सेवादार था वो थोड़े टाइम पहले आ गया। तो अभी हुआ कि उसने क्या देखा, जो उसने दृश्य देखा कि जो एक अजगर है, एक पाइथन स्नेक बता लें, तो उसने संत जी को पूरा लपेट के रखा हुआ था ऊपर से नीचे तक। तो वो उसने जैसे ही उद्देश्य देखा वो भाग पड़ा वहां से, और पूरे जो विलेज था वहां पर आवाजें लगाने लग गया कि संत जी को अजगर निकल गया, संत जी को अजगर निकल गया। तो अभी फिर संत जी उनको बुलाते हैं, संत जी एकदम सही सलामत बाहर आते हैं और वो देख के सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो फिर जो फिर वो सेवादार जब आके पूछता है संत जी से कि वह अजगर वो आपके साथ आया था, क्या हुआ, तो सुंदर सिंह जी तब बताते हैं, उनको समझाते हैं कि वो जो अजगर है वो आज ही नहीं आया, वो हर रोज आता है, वो हर रोज आता है, मुझे लिपटता है। क्यों? क्योंकि सियाल का महीना है, इट इज विंटर्स, तो वो जो गर्माहट पहुंचाने के लिए ही मतलब वो जो सांप है, वो जो अजगर है, वो पूरे शरीर को लपेट देता है ताकि गर्माहट पहुंचे। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि उसी टाइमिंग्स में आना खाना देने के लिए, क्योंकि उसके पहले और बाद मुझे पता था कि जब तुम ये दृश्य देखोगे तो तुमसे ये देखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि जब एक इंसान
नाम जपते जपते एक ऊंची अवस्था में पहुंचता है तो सृष्टि के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कई कई जो सज्जन हैं वो हमें सवाल आते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि जब हम नाम जपते हैं कई को भूत का डर लगता है, कई जब नाम जपते हैं उनको लगता है कि कोई पीछे जैसे खड़ा है। ओके, तो हमें एक चीज हमें दिमाग में एक रख के चलनी है कि जो गुरु है वो केवल यही दुनिया के मालिक नहीं, ये जितनी भी सृष्टि हम इमेजिन कर सकते हैं उनके मालिक है। तो जैसे एक अभी हमको फिर दूसरे पक्ष से ये भी रियलाइज करना चाहिए कि इतने बड़े जो बीइंग है उनका आदर सत्कार कैसे करना चाहिए, क्योंकि जब वो एक डिफरेंट विषय आ जाता है कि आदर सत्कार कैसे करें, क्योंकि एक ऑफिसर आता है तो हम इतना उसका मान सम्मान करते हैं, खाना पीना पूछते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब गुरु महाराज, हम गुरुद्वारा साहब जाते, जब गुरु महाराज के आगे बैठते जब हम बातें कर रहे थे, सो दैट इज निरादर। सो वो भी हमें देखने की जरूरत है कि एक तरफ ऑफिसर है विच विल नॉट लिव फॉर एवर, और एक तरफ दीन दुनिया के मालिक है। तो गुरबाणी में ये फरमान आता है कि लख 84 मेदनी सब सेव करंदा, कि जैसे जैसे नाम आप जपते, जैसे जैसे पिछले भी Q&As में हरमनप्रीत सिंह जी ने बात की थी कि जब आप उस कई लोगों ने बताया था कि मेरा ध्यान बहुत भटकता है, माया परेशान करती है लाइफ में, तो तब उन्होंने एक चीज बताई थी कि जब हम नाम जपते रहते हैं ना तो एक अवस्था ऐसी आती है, अगर कृपा हो तो, अगर गुरु महाराज की कृपा हो गई तो वही माया आपके मत्था टेकेगी। तो ये अवस्था बहुत ऊंचे की बात है। तो हमें बेसिकली ये इस तथ्य को विचारना है कि नाम जपने में कितनी शक्ति है। अभी इसमें ये नहीं गुरु महाराज कह रहे कि जाओ अजगर के आके बैठ जाओ, नहीं, वो डसेगा ही डसेगा। कई बार ऐसा हमारे दिमाग में भी आता है, फुरना आ जाता है, एक थॉट आ जाता है कि अगर हाँ वो गुरसिख को अजगर लपेट रहा था, गर्माहट पहुंचा रहा था, तो लेट मी ऑल्सो ट्राई, मैं भी तो अच्छा सिख हूँ, मैं भी नाम जपता हूँ। और जपा हमने 2 ही दिन के लिए होता है, तो वो जब जाता है काट लेता है एंड देन वी आर लाइक के भगवान है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं है। तो वो जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ऊंची अवस्था की बात हो रही है, लेकिन जो तथ्य है वो ये हम लर्निंग्स में आगे जाके देखेंगे। सो राय बुलार जी जो है वो जब देखते हैं कि वो जो सांप है वो गुरु महाराज की सेवा कर रहा है, तो जैसे गुरबाणी में कई जगह फरमान होता है कि ये जो सूरज है, ये जो चंद्रमा है, जितनी भी बीइंग्स है छोटे से लेके बड़े तक, वो अकाल पुरख के डर में घूमते हैं, वो अकाल पुरख के हुक्म के बिना नहीं जाते। ओके, वो भगवान के हुक्म के बिना नहीं वो हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता वो अकाल पुरख के हुक्म के बिना। तो जब राय बुलार जी जब देखते हैं वो दृश्य तो वो हैरान रह जाते हैं देख के कि एक जो सांप है वो गुरु महाराज को परछाई दे रहा है। तो इससे वो इतने हैरान हो जाते हैं और वो फिर अपना जो घोड़ा है उसको लेके गुरु महाराज के पास जाते हैं, और जो घोड़ों की आवाज है, सिपाहियों की आवाज है, उससे गुरु महाराज उठ जाते हैं। और जैसे ही वो उठते हैं तो वो जो अदब करते हैं राय बुलार जी को, क्योंकि वो बड़े होते हैं, और फिर जो राय बुलार जी है वो उनको गले लगा लेते हैं। सो एक तरीके से उन्होंने गले तो लगाया है, लेकिन अंदर से जो राय बुलार जी के अंदर जो फुरने जाग रहे हैं, वो जो थॉट्स जाग रहे हैं, वो ये जाग रहे हैं कि मेरे भाग खुल गए, कि ये जो बालक है ये कोई आम बालक नहीं है, ये मेरी जितनी भी मुश्किलें हैं, जितने भी मेरे फुरने हैं, ये मेरी जितनी भी पाप है उनको मिटाएंगे। तो अभी एक चीज यहाँ पर देखने लायक है कि राय बुलार जी तो ये चीज रियलाइज हो गई देख के, ये दृश्य देख के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो किसान की हमने बात की थी पिछले सेशन में, इतना कुछ देख के भी उनको वो चीज रियलाइज नहीं हो पाती। तो गुरु महाराज की जब कृपा होती है तो तभी हमें वो दृश्य देखने को मिलता है।
और उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं कि कब हमें दिखता है कब हमें नहीं दिखता। तो वो भी हम आगे वाली जो लर्निंग्स है उसमें देखेंगे। सो आखिर में क्या होता है कि राय बुलार जी फिर मेहता कालू जी को बुलाते हैं। अब ये वही राय बुलार जी हैं जिन्होंने गुरु महाराज को लापरवाह कहा था। ये वही राय बुलार जी है कि ये तो मस्ताना लड़का है, ठीक है। और वही राय बुलार जी को अभी रियलाइज होता है अंदर से कि ये जो गुरु है, जो गुरु नानक देव जी हैं, वो कोई आम बालक नहीं, वो परमात्मा खुद है। तो अभी जब मेहता कालू जी को बुलाया जाता है और मेहता कालू जी को वहां पर बुलाया जाता है, फिर मेहता कालू जी के साथ जब बैठ के वार्तालाप होती है, तब राय बुलार जी जो हैं वो मेहता कालू जी के बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इनको कभी भी गलती से भी मत डांटा करो, इनको तुम बच्चे की तरीके से आप मत लो कि आपका बेटा है, आप इसको जैसे परमात्मा को पूजते हैं वैसे इनको पूजा करो। तभी मेहता कालू जी जो हैं, जो कि पिताजी है सम्मान जो, अभी उनके अंदर से वो श्रद्धा पैदा नहीं हुई होती अभी। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में जाके देखा था कि जो मेहता कालू जी हैं उनको भगवान से एक तरीके से वरदान मिलता है कि हम आएंगे तुम्हारे घर पे फिजिकल फॉर्म में, लेकिन तुम्हें आखिरी समय तक पता नहीं चलेगा, दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज मी टिल द लास्ट ब्रेथ। आपको आखिरी सांस तक पहुंचे, आखिरी सांसों तक ही आपको पता चलेगा कि मेरा असली रूप क्या था, उससे पहले वो छुपा रहेगा। तो वही जो वचन थे एक तरीके से मेहता कालू जी अभी भी वो जो जोत है वो देख नहीं पाए अंदर, और फिर वो बताते हैं कि जब आगे जब समय आएगा, आगे जब बड़े होकर कला बरतेगी तब देखा जाएगा। तो यही जो थी, जो साखी जी, जो दृश्य राय बुलार जी ने देखा था, तो उससे उनके जो अंदर वो जो श्रद्धा है वो बनी। तो अभी इससे जो फर्स्ट लर्निंग जो हमें मिलती है कि रियलाइज द साइंस ऑफ गॉड। भगवान हमको बहुत सारे इशारे देते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। अभी जो दृश्य राय बुलार जी को दिखा वो उनके मित्रों को नहीं दिखा, वो उनके सिपाहियों को नहीं दिखा, लेकिन सिर्फ राय बुलार जी को दिखा। तो वैसे ही अवस्था के हिसाब से गुरु महाराज को जितना भी जो दृश्य दिखाना होता है वो दिखाते हैं। तो ये हमारे अंदर है कि वो दृश्य हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। अभी ऐसा नहीं कि गुरु महाराज हमारी जिंदगी में ऐसे जैसे कौतक है वो नहीं हो रहे हैं। अभी जैसे एक वीर जी थे, ही वॉज फ्रॉम बैंगलोर, तब वो मुझे एक बात बता रहे थे कि जैसे वो कॉलेज जाते थे, ही वॉज फ्रॉम पटियाला इन पंजाब, तो वो पटियाला से चंडीगढ़ अप डाउन करते थे। सो हिज होम वॉज इन पटियाला, हिज यूनिवर्सिटी वॉज इन चंडीगढ़। तो जब वो अप डाउन करते थे तो अभी यूजुअली बस का पास, जो मंथली पास जैसे हम लेते हैं, तो वैसे लिया गया था। एंड जब वो मंथली पास लिया तो वो ज़्यादा कैश अपने पास नहीं लेके जाते थे, बिकॉज बस पास वॉज इशूड एंड ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता था। तो अभी हुआ क्या कि गर्मियों का सीज़न आया, उनकी छुट्टियां हुई, तो अभी वो जब चंडीगढ़ से पटियाला आ रहे थे, वो तो बहुत गर्मी के कारण उनको थोड़ी जो अनकंफर्ट फील होने लग गया। अभी हुआ क्या कि जब वो बस स्टैंड से नीचे उतरे तो ही वांटेड कि जो घर है वो करीबन 5 किलोमीटर दूर था उनके बस स्टैंड से। तो उन्होंने क्या किया, उनको वो रिक्शा ढूंढने लग गए। तो जैसे उनको रिक्शा मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि रिक्शा मिला भी नहीं और उतने पैसे भी नहीं थे उनके पास। तो उन्होंने बोला कि मैं शॉर्टकट से मैं अपने घर जाता हूँ। जैसे वी ऑल नो कि शहर में काफी शॉर्टकट्स होते हैं हमारे घर जाने के लिए, तो उनके थ्रू जाने लग गए। तो अभी ऑब्वियसली जो शॉर्टकट्स है वो थोड़े छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, तो उससे जो व्हीकल्स है वो नहीं जाते, जो रिक्शा है नॉर्मली नहीं जाता। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि पता नहीं क्या हुआ उस दिन। पता नहीं क्या हुआ उस दिन कि जब मैं जा रहा था तो मुझे बेहोशी आने लग गई। अभी जब मुझे बेहोशी आने लग गई
तब मैं गिरने लग गया। अभी जैसे ही वो जमीन में गिरने ही वाले थे तो वैसे एक रिक्शा वाले आते, एक सरदार जी आते, इन रिक्शा वाले आते हैं। व्हाट ही डज इज, वो उनको लेके जाते हैं, उनको होश नहीं होता ज्यादा, उनको लेके जाते हैं और एग्जैक्टली उनके घर के आगे उनको उतार देते हैं और चले जाते हैं। सो ही डज नॉट नो कि वो रिक्शा वाले कौन थे। ओके, सो ऐसी चीजें कई बार हमारी लाइफ में, हम सबकी जिंदगी में हुआ है ये चीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी जिंदगी में है या मेरी जिंदगी में है, सबकी जिंदगी में हुआ है। लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर ना इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है ना मन, वो बाहर की तरफ इतनी ज्यादा गया है कि हम वो अंदर का देख ही नहीं पाता। अभी जैसे हम एक देख लें एक चीज, एक छोटी सी चीज, कि कैसे हम हाथ से खाते हैं और सब कुछ होके वो एक्सक्रीट भी हो जाता है, मतलब डाइजेशन भी अपने आप हो जाता है, सांसें भी अपने आप चल रही हैं, सो भी हम अपने आप जाते हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली। सो ये भी एक कौतक से कम नहीं है कि हमारा शरीर कैसे चलता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें वो तब रियलाइज होगी तब जब हमारे जीवन में सहज आएगा। और सहज जैसे हमने पिछले सेशन में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो सहज कैसे आएगा? नाम से, नाम जप के। तो घूम फिर के संगत जी, आप जितनी भी आप हम जाएंगे, घूम फिर के जो तत्व है, जो मूल है, वो नाम जपने पे ही आता है। तो इसीलिए आप देखोगे गुरुद्वारा साहिब भी कई बार हम जाते हैं तो सबको एक जैसी चीज महसूस नहीं होती। कीर्तन भी सेम चल रहा होता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी भी सेम है, हमारा भी जो 5 तत्वों का ही शरीर है, लेकिन जो हमारे अंदर जो फीलिंग होती है वो अलग अलग महसूस होती है। सबको अपनी अवस्था के हिसाब से खाना मिल रहा होता है। तो इसलिए नाम जपो ताकि आपको वो छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी गिफ्ट्स है भगवान के, वो आपको रियलाइज हो सके। सेकेंड जो लर्निंग हमें मिलती है, लीव योर ईगो। वो आपको अंधा कर दे, इट विल लीव यू ब्लाइंड। अभी जैसे जो किसान का हमने एग्जांपल लिया, इतना कुछ हो गया सामने तो भी नहीं दिखा। अभी हमारी लाइफ में भी कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम जैसे कोडर्स है, कोडिंग करते हैं, अचानक ही दिमाग में आ जाता है कि ओ दिस वाज द सॉल्यूशन। देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट, लेकिन हम वो रियलाइज नहीं कर पाते। संगत जी, अगर आपके अंदर ईगो होगा ना, तो भगवान साक्षात रूप में भी सामने खड़े हो जाए ना, तो भी आपको नहीं दिखेगा। सो डोंट वेट फॉर एनी हैंड कमिंग फ्रॉम द स्काई एंड डूइंग थिंग्स, वैसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो क्रिएशन है, जो भगवान है, वो एक एक कण में बसता है और वो हर एक की रक्षा करता है एक तरीके से। लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार होगा ना, तो हमें भले ऊपर से भी हाथ आ जाए ना, तो भी हम भरोसा नहीं करेंगे। अभी जैसे अभी गुरबाणी में इसका फरमान आता है, होम में नावे नाल विरोध है, दो ही नवसा एक ठाई। महाराज बताते हैं या तो नाम आएगा अंदर या तो ईगो आएगी। तो अभी ईगो कम कैसे होगी? अभी ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके बारे में हमने एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, जो उसको हम ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं, विच इज निम्रता आना। जो हम सेवा करते हैं, जो गुरुद्वारा साहिब है, वो एक तरीके से तखत है गुरु महाराज का, एक थ्रोन है, वो केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है। तो वहां पर जितनी भी चीजें हो रही होती है, दैट इज फॉर ए रीजन। जहां पर आप लंगर की सेवा कर रहे हो, आप जोड़े साफ कर रहे हो, शूज साफ कर रहे हो, आप बर्तन साफ कर रहे हो, तो उसके आपके अंदर की मैल उतर रही है। तो जब आप नाम जप रहे हो, तो जैसे दूध जब हम गर्म करते हैं, वी प्रिपेयर द वेसल, हम बर्तन को साफ करके तैयार करते हैं, वैसे ही अगर नाम को अंदर बसाना है तो हमें निम्रता रूपी बर्तन बनाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है। दूसरी जो चीज है जो हमें अपनी ईगो से बचा सकती है, तो एक ही चीज, गुरु महाराज की नदर, गुरु महाराज की जो ग्रेस है, वो चीज। अभी एक साखी के साथ
मैं ये जो सेशन है, वी विल एंड दिस। एक मुस्लिम फकीर होते हैं मियाँ मिठा जी, मियाँ मिठा उनका नाम होता है। अभी होता क्या है कि वो बहुत भक्ति वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी हस्ती, बहुत बड़े हस्ती हैं, वो भक्ति करते हैं और वो बहुत नाम जपने भक्ति करने वाली रूह होती है। अभी होता क्या है कि जब गुरु नानक देव जी पाशाह उदासी में जाते हैं, उदासी मीन्स जो लॉन्ग ट्रैवल्स किए थे गुरु महाराज ने इंसानियत का उद्धार करने के लिए, तो जब वो गुरु महाराज एक उदासी से जब वापस आ रहे होते हैं भाई मर्दाना जी के साथ, तो मियाँ मिठा के जो पीर और मुर्शिद हैं जिसको वो मानते हैं, तो कहीं से जो उनके पीर और मुर्शिद के जो फॉलोअर्स होते हैं वो मियाँ मिठा के पास आते कि तुम्हारे जब गुरु महाराज उदासी से वापस आ रहे होते तो जो मियाँ मिठा के जो पीर और मुर्शिद हैं वो गुरु महाराज को मत्था टेक देते हैं। तो अभी जब जो फॉलोअर्स है वो आते हैं मियाँ मिठा जी के पास कि तुम्हारे मुर्शिद ने तो हिंदी पीर को मत्था टेक दिया। अभी हिंदी पीर इज लाइक इंडियन सबकॉन्टिनेंट से कोई पीर आया हो, लाइक दैट। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ शेमफुल थिंग उनके लिए कि हिंदी पीर के सामने मत्था टेक दिया। तो मियाँ मिठा के अंदर ये चीज आती है, एक ऐसा फुरना जागता है, ऐसी चीज आती है, वो वचन करते हैं कि ये जो नानक है ना इसको आने दो यहाँ पर। जैसे पंजाबी में वो बताते हैं कि ऐसे तार के रख देंगा जिवे दूध विच मलाई तारी, कि जैसे जो हम मलाई को हटाते हैं ना दूध से, वैसे मैं नानक को हटा दूंगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि अभी गुरु महाराज अंतर्जामी है, तो जब भाई मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी चल रहे थे वो खिलखिला के हंसते हैं। तो अभी भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी को पूछते हैं कि क्या हुआ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज उनको बताते हैं कि जो मियाँ मिठा है वो हम दोनों की उड़ीक कर रहे हैं, वो हम दोनों का वेट कर रहे हैं आने के लिए। उन्होंने वचन किए हैं कि जैसे ही नानक आएगा, जैसे दूध से मैं मलाई हटाते हैं ना, वैसे मैं इसको हटा दूंगा। तो अभी भाई मर्दाना जी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि गुरु नानक देव जी, पाशाह जी हम क्या करें, अभी क्या करें। तो गुरु नानक देव जी बताते हैं अगर वो मुझे मलाई की तरह हटाएगा ना, तो मैं उसको नींबू के तरीके से, वो हंस के कहते, प्यार में कहते, वो अहंकार में नहीं कह रहे होते गुरु महाराज, मार कहते कि खिलखिला के हंसते हुए कहते हैं कि वो जो मलाई के तरीके से हटाएगा, मैं इसको जो नींबू है उसी तरीके से निचोड़ के रख दूंगा। तभी होता क्या है कि जैसे गुरु महाराज पास आ रहे हैं उस सिटी के, जो मियाँ मिठा है ना उसके अंदर से उसको फील होने लग जाता है कि जैसे उसकी जितनी भी भक्ति की जो कमाई की थी ना, वो अंदर से जाती जा रही है और जितनी भी उसकी शक्ति है वो कम होती जा रही है, और वो अपने घुटनों में गिर जाता है। और जब वो घुटनों में गिर जाता है, तब वो जो फॉलोअर्स हैं, जो थे पीर और मुर्शिद के जो फॉलोअर्स हैं, वो पूछते हैं मियाँ मिठा तुझे क्या हो गया, ये तू तो उनको मलाई की तरीके से हटाने वाला था, तू खुद ही पैरों पे गिर गया। तब मियाँ मिठा हंस के कहते हैं कि मेरी गलती थी कि जब मलाई हटाई जाती है ना दूध से, तो दूध का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब नींबू को निचोड़ा जाता है ना, तो नींबू का कुछ रहता नहीं है। तो वो हंस के कहते हैं ये चीज, उनको रियलाइज हो जाता है, उनका जो एक तरीके से एक जो फुरना आया होता है अहंकार में, वो टूट जाता है, गुरु महाराज तोड़ देते हैं उसको। तो जब मियाँ मिठा जी को पता लगता है कि जो गुरु महाराज की हस्ती क्या है, उनको रियलाइज होता है अंदर से कि ये जो अल्लाह का नूर है गुरु महाराज, तो तब वो जो चेले हैं उनको भेजते हैं कि गुरु महाराज को लाया जाए पालकी से, और पूरा आदर सत्कार से लेके आया जाता है गुरु महाराज को। तो जब उनको लेके आया जाता है गुरु महाराज को, तो फिर जो मियाँ मिठा है वो मत्था टेकते हैं, और मत्था टेक के गुरु महाराज के साथ उनकी विचार होती है, और विचार में जितने भी प्रश्न है अंदर के, इतने साल की भक्ति के, कोई आम इंसान नहीं है वो मियाँ मिठा जी भी, वो भी बहुत आदर सत्कार वाले हैं। तो वो जब इतने सवाल जो अंदर के इतने सालों के जब पूछते हैं, गुरु महाराज हर एक चीज का उत्तर देते हैं, और तब
उनके दिल में एक तसल्ली आती है। और जब गुरु महाराज वहां से जाने लगते हैं तो तब जो मियाँ मिठा जी हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि गुरु महाराज, इतने साल हो गए भक्ति करते हुए, मैंने नाम के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, लेकिन मैं आई नेवर एक्सपीरियंस नाम। मुझे वो नाम का जो एसेंस है वो कभी नहीं पता चला। आपकी कृपा से मुझे इतना कुछ जानने को मिला। तब गुरु महाराज के अंदर वो जिसको उतारना होता है ना, गुरु महाराज खुद आते हैं उनके लिए, प्यार वाले जीव के लिए। तो मियाँ मिठा जी की अंदर की अवस्था गुरु महाराज को पता थी। जैसे ही गुरु महाराज पास में आते हैं और जो मियाँ मिठा जी उनके हाथ को पकड़ते हैं, जैसे ही हाथ को पकड़ते हैं तो मियाँ मिठा की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। उनका जो मुख है पूरा लाल हो जाता है और उनको जो शरीर है उसकी सुध बुध नहीं रहती। तो गुरु महाराज बोलते कि ये है नाम की कला। तो जो नाम है जिसके बारे में सब बातें करते हैं, तो वो गुरु से ही बख्शा जाता है। सिर्फ गुरु के पास ही वो समर्था है कि वो नाम को दे सके किसी को। तो वो जब जैसे ही गुरु महाराज पकड़ते हैं, वो जो मियाँ मिठा जी उनको नाम का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस साखी से हमें सीखने को क्या मिलता है कि बी अवेयर। अगर आप नाम मांगोगे ना भगवान से, जैसे हम हर सेशन में बोलते हैं कि नाम मांगो, कई लोग मांगते भी हैं कि नाम हमें जपना है, भगवान कृपा करो। तो फिर गुरु महाराज का जो फर्स्ट थिंग क्या करते गुरु महाराज, कि हमारे अंदर का जो नींबू है ना, जो अहंकार का जो नींबू है, वो ऐसे ही निचोड़ते हैं फिर पहले, क्योंकि वो अहंकार का जाना बहुत जरूरी है नाम के अंदर बसने के लिए। लेकिन जब गुरु महाराज निचोड़ रहे होते हैं ना हमें अंदर से, हमारे अहंकार को, दैट इज व्हेन वी गो इनटू डिप्रेशन। क्योंकि अभी ऑब्वियसली जो दुख है, वो सफरिंग है, वो आनी होती है, क्योंकि अहंकार इट्स नॉट इजी टू, मतलब अहंकार ऐसे नहीं निकल जाता। तो कई हार्डशिप्स आती है हमारी लाइफ में, फिर वो हार्डशिप्स की वजह से वी बिकम हम्बल अ बिट, हम थोड़ा हुक्म में आते हैं। जैसे ही हम हम्बल होते हैं तो वो जो बर्तन है वो तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो तैयार हो जाता है गुरु महाराज हमें नाम बख्श देते हैं। इसीलिए जो 2 टीचिंग्स है हम याद रखें कि सबसे पहले हम बेनती करें गुरु महाराज को कि हमारे अंदर का जो अहंकार है वो निकाल दे, निम्रता की दात बख्शें। लेकिन साथ ही साथ हम इतनी श्रद्धा भी रखें गुरु महाराज पे कि गुरु महाराज हमें तारेंगे, गुरु महाराज विल कम फॉर मी। अभी फिर कुछ भी हो सकता है फिर आपके साथ, क्योंकि अहंकार को निकालना है तो फिर हार्डशिप्स आनी ही है। क्योंकि वो निकालने के लिए, जैसे अगर एक मजबूत कोई मेटल तैयार करना होता है, उसको फिर गर्म किया जाता है, फिर उसको तैयार किया जाता है ना पूरा अच्छे से, तो वैसे फिर हमारे साथ भी वही होता है। लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है ना, फिर गुरु महाराज फिर हमें नाम की इजाजत बख्शते हैं। और दूसरी चीज कि रियलाइज आपकी जिंदगी में भी काफी गुरु महाराज ने कृपा की है। कई चीजें आपको दिखी हैं, जैसे मैंने आपको एक वीर जी की स्टोरी बताई थी, और कई चीजें आपको नहीं दिख रही क्योंकि हमने रियलाइज नहीं किया कि एक एक सेकंड में कितनी बख्शिशें हो रही हैं। एंड दिस इज द गुरुद्वारा मल साहिब। अभी ये पाकिस्तान में है। सो मोर देन 50% ऑफ हिस्ट्री वेंट टू दैट पंजाब इन पाकिस्तान। सो तन यही वो जगह है जहाँ पर ये जो घटना थी वो वापरी थी, जहाँ पर सांप गुरु महाराज को परछाई देता हुआ पाया जाता है जब राय बुलारी देखते हैं। सो इट इज सिचुएटेड नाउ इन पाकिस्तान, वो पावन पवित्र धरती। भुला चुका दी कमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।